नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं श्री रामचरितमानस सुंदरकांड से बोल रहा हूं और कुछ चौपाइयों को लेकर आपके सामने आया हूं। जो लोग अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तविक सफलता चाहते हैं, सफलता उनके चरणों में आकर गिरेगी, लेकिन इन चौपाइयों को अपने कर्मों में लाना होगा। जो अपने कर्मों में इन चौपाइयों को लाएगा, मैं अवश्य वादे से कहता हूँ कि आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। लोग न जाने कितना प्रयास करते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए कि मुझे इस कार्य में सफलता कैसे मिले, उस कार्य में सफलता कैसे मिले। जो 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 गुण हैं ईश्वरीय, वो गुण आपको लाने होंगे। तो वो गुण कौन से हैं, उन गुणों के बारे में आपको पता चल जाएगा चौपाइयों के माध्यम से। तो आप इन्हें अपने कर्मों में लाइए, अपने अंदर ये आत्म बल जगाइए। तो चौपाइयों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उनसे कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं, जो अंगद हैं और भी जो सेना है उनसे कह रहे हैं कि जब तक मैं सीता को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यानी कि जिस कार्य को तुम करने जा रहे हो, उस कार्य को करने में तुम्हें कोई असफलता नहीं दिखाई दे रही है। हर्ष हो रहा है हृदय में, एकदम शांति सी है, एकदम उमंग है, उत्साह है। समझ लो वो कार्य अवश्य सफल होगा। एक ये गुण होना चाहिए। दूसरा गुण मैं आपको बताऊंगा चौपाइयों के माध्यम से। सिंध तुर एक भूधर सुंदर, समुद्र के तर पर एक सुंदर पर्वत था। कौतक कूद चढ़ौता ऊपर, खेलते हुए अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े हनुमान जी और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर वेग से उछले। जय गिरि चरण दे हनुमंता, जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले उसका पाताल तुरंता, और जिस पर वो उछले वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, है वाती चले हनुमाना। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ वार चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक हो श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट को दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। यहाँ पर ये शब्द जो है बड़ा सुंदर है, गहराई का सुनना। हनुमान जी क्या कहने लगे, हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिन मोय कहाँ विश्राम। बहुत सुंदर बात है, ये भी गुण होना चाहिए अपने अंदर। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, है भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। यानी कि जिस कार्य को तुम जिस कार्य में तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो, उसमें मन की लगन तत्परता होनी चाहिए। कहीं भी तुम्हारा आलस्य नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर आलस्य आ गया, आलस्य ही विश्राम यहाँ पर शब्द है, ध्यान रखना इस बात को। आलस्य नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर उमंग है, उत्साह है और लगन है, चाहे कितना भी कुछ भी हो। अरे एक बार असफल हुए, दो बार, माने असफलता को स्वीकार मत करो। तुम बार बार असफल हो रहे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन उसको स्वीकार मत करो, क्योंकि मुझे सफलता स्वीकार है। मैं उस कार्य को करके ही रहूँगा। एक कार्य ढंग से नहीं हो रहा है, दूसरी तरीके से करूँगा, दूसरे तरीके से करूँगा, लेकिन करूँगा जरूर, क्योंकि मुझे इस कार्य में सफल होना है। न जाने समय कितना लगेगा, वो परमात्मा की इच्छा है, फल देने वाला तो वही है। आगे चौपाई सुनिए। चौपाई क्या है, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि जानने के लिए, यानी उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, सुरसा नाम हिन के माता, पते न आए कहीं तई बाता। यानी परीक्षाएं लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज सुरनमय दीन हारा, सुनत वचन कहे पवन कुमारा। बड़ी सुंदर बात है। यहाँ पर देखो, ध्यान देने की बात है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया एक एक शब्द पर, तो आप अपने कर्मों में इन शब्दों को कैसे उतारेंगे, असफल नहीं हो सकते। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो इन शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना है। आज सुरनमय दीन हारा, सुनत वचन कहे पवन कुमारा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। वो सुरसा कह रही है हनुमान जी से कि आज मुझे देवताओं ने भोजन दिया। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता की खबर प्रभु को सुना दूं। यहाँ पर ये शब्द जो है बड़ी सुंदर बात है। यानी कि जिस कार्य को तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो, जिस कार्य में,
उस पर ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान। अनेक बाधाएं आएंगी, अनेक बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को झेलते हुए लेकिन उस कार्य को करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो फिर यहाँ पे राम काज कर फिर मैं आवा, सीता के सुध प्रभु सुनावा। श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और फिर सीता की खबर प्रभु को सुना दो, बस इतना कर रहा हूँ, फिर लौट आऊंगा। तब बदन पेट ही हूँ आई, सत्य को हूँ मैं जान दे माई। तब मैं आकर तुम्हें मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना ए माता, मैं सत्य कहता हूँ। कब ने जतन दे ही नहीं जाना, ग्रस न मोह कहूँ अनुमाना। अभी मुझे जाने दे। जब किसी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे आप खा लो। योजन भरते ही बदन पसारा, कपतन कीन दुगन विस्तारा। तो उसने क्या किया, तो उसने योजन भर 4 कोस मोह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उसमें दूना कर दिया। 16 योजन मुक्त टयहूं, तुरंत पवन सुत 32 वयहूं। यानी कि उन्होंने क्या किया, उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 मुख्य हो गई। यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं, तो देखो वो कार्य क्या है कि बड़ी उसमें कठिनताएं उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि वो हमें जितना सरल लग रहा था उस कार्य को करने में, वो बड़ा कठिन सा होने लगता है। लेकिन हमें अपनी बुद्धि, यानी हमें अपनी बुद्धि, मन और चित्त, इन चीज़ों को बड़े ध्यान से माने यहाँ पर फोकस देना हो उस कार्य पर। यानी कि तू कितना भी तू बाधा अपने अंदर ला, वो कार्य जो है वो बाधा लाएगा सफलता प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमें उससे भी विशाल अपनी बुद्धि, अपना बल, पराक्रम दिखाना है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे मनुष्य कर नहीं सके। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाई। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे तुम कर नहीं सको, लेकिन करने के लिए मन की लगन होनी चाहिए, बुद्धि उसमें सहयोग करेगी, मन की लगन होनी चाहिए, जब वो कार्य सफल होगा। क्यों नहीं होगा? सफल होगा। लेकिन अगर तुम पीछे हट गए, जब सुरसा ने अपना 16 योजन का मुख किया है, तो हनुमान जी ने 32 योजन का मुख कर, 32 योजन का अपना शरीर कर लिया है। तू बढ़ाता जा, कितना कितना बढ़ाएगी, मैं तेरे से दोगुना करता जाऊंगा, दोगुना करता जाऊंगा। फिर एकदम सूक्ष्म हो गई। सूक्ष्म का मतलब जानते हो? यानी कि उस सफलता को प्राप्त करने जा रहे हो, तो उस सफलता को प्राप्त करने तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हें एक ज्ञान की अनुभूति होगी, और ऐसा ज्ञान जो सूक्ष्म है वो कोई तुम्हें बता नहीं सकता कि सूक्ष्म ज्ञान कैसा होता है। तुम्हारे हृदय में शांति, एकदम सफलता के गुण अपने आप ऑटोमेटिक आने लगेंगे, एकदम मन एकदम शांत होने लगेगा, चित्त बिल्कुल शांत होने लगेगा। यानी कि जो उस सफलता को प्राप्त करने के लिए जो बाधाएं आई हैं, उन बाधाओं के माध्यम से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ऐसे ज्ञान की प्राप्ति कि ये समझ लो वो परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है। और यहाँ पे आगे है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास तून कपित रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखा लेती। सत योजन तई आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुधरीरा। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख कर लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। हाँ, कितनी सुंदर बात है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस चीज को करते हुए, यानी कि फिर यहाँ पे जो चौपाई है कि बदन पेट पुण्य बाहर है आवा, मांगा विदा ताई सिर नावा। और वे उस मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांग ली। मैंने तुम्हारी बुद्धि बल वेद पा लिया, जिससे देवताओं ने मुझे भेजा था। यानी कि परमात्मा अपने भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए वो उसकी परीक्षा लेता रहता है, दुख देता रहता है, और उस दुख में सफल होता जाता है। लेकिन सूक्ष्म रूप की जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसके अंदर शांति स्थापित हो जाती है, हृदय में बिल्कुल शांत, हृदय बिल्कुल शांत हो जाता है, मन शांत चित्त शांत। यानी कि उसकी महिमा बढ़ जाती है, और जब उसकी महिमा बढ़ जाती है तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि मेरा भक्त ऐसा ही उठने लगा ऊंचा, यानी कि अपने आप कार्य सिद्ध होने लगे,
तो उसकी महिमा से फिर हमें क्या शिक्षा मिलेगी। अब हनुमान जी ने यहाँ पर बहुत बड़ा जो समझ लो ऐसा किरदार निभाया है, यानी कि उससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जो आप अपने विचारों को रखना चाहते हैं, उन विचारों को जितना तुम रखना चाहते हैं, जितना इसकी खोज करना चाहते हैं विचारों पर, उतनी खोज हो सकती है? तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, सफलता की जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, इन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और अपने कर्मों में लाएं। आपको कोई रोक नहीं सकता है सफलता प्राप्त करने से, चाहे कितना भी पहाड़ क्यों ना आए, लेकिन आपको सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता से कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखना इस बात को, सफलता प्राप्त करने के लिए परमात्मा का स्मरण बहुत जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी ने श्री राम जी का स्मरण हर समय किया था। जिस कार्य को करने जाते उनका स्मरण जरूर, हर समय स्मरण, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरी बाजुओं में, मेरे शरीर में, सब में वही है, उसकी शक्ति समाई है। मैं कौन होता हूँ? मैं तो निमित्त मात्र हूँ। वो अपने आप को कुछ नहीं मानते, क्योंकि उसी की शक्ति है। इसीलिए हमें अपने अंदर अहंकार नहीं लाना चाहिए कि नहीं मैं ये कार्य सफल करके दिखाऊंगा। नहीं, उसी की कृपा से होगा, वो भी कार्य उसी की कृपा से होगा। परमात्मा का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए वो कार्य को वही सफल करेंगे, क्योंकि उनकी महिमा बड़ी अपार है और हम तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री